आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार समाप्त। बूथों के लिए प्रस्थान करने लगी पोलिंग पार्टियां। कल प्रदेश के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में की जनसभाएं। प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। और राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का क्रम जारी। अगले 4 दिनों के दौरान बुंदेलखंड और पश्चिमी जिलों में लू चलने तथा पूर्वांचल में हल्की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार कल शाम 5 बजे समाप्त हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। इस चरण में प्रदेश की जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर शामिल हैं। आज संबंधित जिला मुख्यालयों से बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। इन सभी सीटों पर प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा उनमें सुल्तानपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, प्रयागराज निर्वाचन क्षेत्र से इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह, आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और मौजूदा भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ शामिल हैं। वहीं जौनपुर सीट से भाजपा ने इस बार महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाया है। श्री सिंह जौनपुर के मूल निवासी हैं। उधर सपा ने राज्य के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी समर में उतारा है। बसपा ने एक बार फिर श्यामदेव सिंह यादव पर अपना भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में इन 14 सीटों में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, जबकि सपा बसपा गठबंधन ने 4 सीटों पर विजय दर्ज की थी। प्रदेश में छठे चरण का प्रचार थमने से पहले कल प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं 7वें और आखिरी चरण की लोकसभा सीटों के लिए भी जनसभाएं व रैलियां हुई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि चुनाव बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष देशवासियों को गुमराह कर रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाला आरक्षण कोई नहीं समाप्त कर सकता है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर मजहब के आधार पर मिलने वाला आरक्षण जरूर समाप्त किया जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लालगंज में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विजय पताका लहराएगी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और केंद्र सरकार की नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब देश में होने वाले राजनैतिक बदलाव का संकेत है। श्री यादव ने कहा कि गठबंधन सरकार बनने पर 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी ताकि शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरह ही जातिवादी, पूंजीवादी और गलत नीतियों के कारण अब भाजपा भी केंद्र में सत्तासीन नहीं हो पाएगी। सुश्री मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार का अच्छे दिन लाने का वादा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। प्रचार के क्रम में आज भी
विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं की जनसभाएं होंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कुशीनगर और बलिया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया और गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में आयोजित जनसभा में अखिलेश के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों के परिचय की श्रृंखला में वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर एक नजर। राज्य की महत्वपूर्ण और चर्चित वाराणसी संसदीय सीट 2014 में यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित होने के बाद से न सिर्फ लगातार चर्चा में है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। इस संसदीय क्षेत्र से 1952 से अब तक 17 लोकसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस और 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है। इस सीट से सपा और बसपा अभी तक अपना खाता नहीं खोल सकी है। पिछले 2 संसदीय चुनाव में इस सीट से नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर बतौर भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी समर में अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय और बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रदेश भर में कल श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में पर्व का विशेष उल्लास दिखाई पड़ा। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश स्थल सारनाथ में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बौद्ध परिसर में उनके पवित्र अस्थि अवशेष का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान विभिन्न जगहों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र बोध वृक्ष की परिक्रमा भी की। वैशाख माह में पूर्णिमा तिथि का सनातन हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस अवसर पर काशी के दशाश्वमेध सहित प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं ने तड़के पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे 1,92,00,000 विद्यार्थी अब हर दिन 7 मिनट तक ध्यान भी लगाएंगे ताकि वे एकाग्रता के साथ बिना तनाव लिए पढ़ाई कर सकें। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से वर्ष 2024-25 के शैक्षिक कैलेंडर में इससे शामिल किया गया है। विद्यार्थी स्कूल में 15 मिनट की प्रार्थना सभा में प्रेरक गीत व राष्ट्रगान के बाद ध्यान लगाएंगे। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लू और भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तो वहीं कुछ जिलों में कल हुई हल्की बारिश से तापमान थोड़ा नीचे गिर गया, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। लू और गर्मी का ये क्रम बुंदेलखंड के झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, जालौन, बांदा और चित्रकूट सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार समाप्त। बूथों के लिए प्रस्थान करने लगी पोलिंग पार्टियां। कल प्रदेश के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में की जनसभाएं। प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का पर्व। और राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का क्रम जारी। अगले 4 दिनों के दौरान बुंदेलखंड और पश्चिमी जिलों में लू चलने तथा पूर्वांचल में हल्की बारिश की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।